नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। साथ ही ज्यादातर जनप्रतिनिधियों ने अपना कामकाज भी संभाल लिया है। राइस न्यूज बिहार की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में विकास की समीक्षा के लिए एक खास श्रृंखला आयोजित कर रहा है, ताकि पंचायतों के जनप्रतिनिधियों की मुश्किलों, विकास को लेकर उनकी योजनाओं आदि से इलाके के लोगों को अवगत कराया जा सके। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान के नौतन प्रखंड की अंगोता पंचायत, जहां की मुखिया मीनू शाही हैं, और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। अंगोता पंचायत में विकास की योजनाओं, मुश्किलों पर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कुंदन शाही ने राइस न्यूज से खास बात की। साथ ही राइस न्यूज को उसके स्थापना दिवस पर ढेरों बधाइयां दी। नमस्कार, राइस न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पंचायत चुनाव तो अब संपन्न हो चुका है, लेकिन चुनाव समापन के बाद अब विकास कार्यों में भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह प्रतिद्वंदियों के द्वारा, विरोधियों के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। क्योंकि ये सब राजनीति का एक हिस्सा होता है, लेकिन जनता काफ़ी जागरूक है। जनता अपने जनप्रतिनिधि से विकास चाहती है, विवाद नहीं चाहती है। लेकिन इन सब विषयों पर न जा करके आज हम एक ऐसे पंचायत का जायजा ले रहे हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है। नौतन प्रखंड का अंगौता पंचायत है और इस पंचायत का अपना एक इतिहास रहा है। सबसे पहले मैं बतलाना चाहूँगा कि शाही परिवार की बात करें तो यहाँ पूर्व में बिहार सरकार में प्रशांत कुमार शाही, पीके शाही शिक्षा मंत्री के पद पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और साथ ही साथ कई बार मुखिया जनप्रतिनिधि के हैसियत से यहाँ साधु शाही भी अपना दायित्व का निर्वहन किए हैं। इसी परिवार से आज हम मिल रहे हैं और बात करेंगे हम सीधे स्थापना दिवस को लेकर के। तो हमारे साथ वर्तमान में चूँकि इनकी माताजी मुखिया पद पर जनता के आशीर्वाद से सुशोभित हुई हैं और जनमानस ने उन्हें सेवा का सौभाग्य दिया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। चूँकि माताजी मुखिया हैं और आप उनके सपुत्र हैं, तो आपका जिम्मेवारी बढ़ जाता है कि इस पंचायत को आगे ले जाने में, विकास के क्षेत्र में बढ़ाने में। सबसे पहले स्थापना दिवस पर कुछ अपना जो है संदेश। जी, मैं आपके राइस चैनल को आपके चौथे वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आप इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहें मिराज जी। और मैं ऊपर वाले से कामना करता हूं कि आपका चैनल दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और आप हम जैसे लोगों का जो हम जैसे लोगों की जो बात है उसको जनता तक, उसको सरकार तक पहुंचाते रहें। बिल्कुल। तो देखिए, मुखिया जनप्रतिनिधि यहाँ इनकी माताजी हैं और इनके सुपुत्र हैं जो हमसे बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने हमारे न्यूज़ चैनल को हृदय से शुभकामना दिया है। तो जनता ने शुभकामना दे करके इनके माताजी को इस पद पर सुशोभित किया है और न्यूज़ चैनल के माध्यम से इन्होंने शुभकामना जो दिया है, इन्होंने उज्जवल भविष्य की और चैनल की प्रगति की कामना की है। अब थोड़ा सा आपका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि पंचायत की सरकार है और यहाँ पंचायत गवर्नमेंट की बात नहीं हो तो यह अधूरा रह जाता है। लोकतंत्र है, पक्ष भी है, विपक्ष भी है, लेकिन विपक्ष जो है अगर सीमाओं को लांघ जाए तो ये जो है बड़ा दुखद होता है। क्योंकि सबका एक जो है लोकतांत्रिक और संसदीय दायरा होता है, उसके अंतर्गत सभी आते हैं। और पदाधिकारियों की बात करें तो पदाधिकारियों का भी दायित्व बनता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का जो सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए सरकार उनको जिम्मेवारी देती है। तो आपको लगता है कि यहाँ निर्बाध रूप से विकास का कार्य हो रहा है, पदाधिकारी का भरपूर समर्थन मिल रहा है? जी, सारे पदाधिकारियों का समर्थन मिल रहा है और यहाँ अब जनता ने 5 साल के लिए चुना है। सरकार की जो योजना हमारे 5 वर्ष के लिए है, हम लोगों ने उसको लिख के दे दिया है। अब समय आ गया है उसको धरातल पर उतारने का और हम लोग अब लगभग काम शुरू कर चुके हैं। जो नहीं हुआ है वो करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 साल में जो सरकार की योजनाएं होती हैं 5 वर्ष के लिए, उन सबको हम लोग अपने धरातल पर उतारेंगे, जिससे हमारी जनता को यहाँ का उसका लाभ मिल सके। बिल्कुल। देखिए, पंचायतों में अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के तहत बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है और पंचायती राज दिवस हाल ही में संपन्न हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरे भारतवर्ष के जनप्रतिनिधियों को शुभकामना दिया था और उन्होंने यह
उज्जवल भविष्य की कामना की थी कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो ग्राम स्वराज को धरातल पर स्थापित करेंगे और सरकार की योजना जनता तक पहुंचेगी। आप इस पंचायत में जिस तरह से अपना नेतृत्व कर रहे हैं और जनता का जिस तरह का समर्थन आपको मिला है, अब ये जिम्मेदारी आपकी बड़ी हो जाती है कि जो भी 5 वर्षों का डेवलपमेंट का रूपरेखा है उसको धरातल पर आप क्रियान्वित करें। तो अभी क्या क्या शुरू हुआ है यहाँ? अभी फ़िलहाल मेरे यहाँ खाड़ सफाई का काम शुरू हुआ है, जिससे कि यहाँ जल निकासी हो सके। जो भी वो बेसिकली वो ड्रेन है, जिससे कि जो पंचायत में जल जमाव की समस्या है उसका निदान किया जा सके। और गली नली का काम शुरू हुआ है। जो जल नल जिन जिन वार्ड में ख़राब था वहाँ 1-2 दिन में काम शुरू होगा, उसको फिर से चालू करने का, जिससे हर घर में जल पहुँच सके। और फिलहाल रोड का काम चल रहा है काफ़ी जगह, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार का जो योजना है उसको हम लोग काम शुरू कर सकें। देखिए मुखिया जी, एक जो है बड़ा मामला जो है गंभीर बना हुआ था, जिसमें जो है जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान मिलना चाहिए पदाधिकारियों के द्वारा, और पदाधिकारियों का भी मान सम्मान जनप्रतिनिधियों के द्वारा मिलना चाहिए। यानी एक दूसरे का पारस्परिक जो है संबंध और सहयोग होना चाहिए, तब जाकर के विकास की गाड़ी धरातल पर सर पर दौड़ेगी। अगर दोनों तरफ से कहीं से भी चूक हुई तो विकास का कार्य जो है काफ़ी प्रभावित होता है। तो ऐसे में एक यहाँ मुखिया रहे हैं, उनके द्वारा भी इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि पदाधिकारियों के द्वारा जो कॉपरेशन मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है और वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है। खैर ये दूसरे पंचायत का विषय है, लेकिन आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, तो ये आपके भाई दायित्व बन जाता है कि उस पर आप कुछ बात रखें। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बेसिक चीज़ है कि जनप्रतिनिधि भी सरकार का अंग है। इस चीज़ को पदाधिकारियों को समझना चाहिए। पदाधिकारी अगर सम्मान नहीं करते हैं तो उनका भी सम्मान, अगर आप सम्मान देंगे तो सम्मान लेंगे। और रही बात, कई चीज़ आपके हाथ में है, उन चीज़ों को आप पदाधिकारियों को समझना चाहिए कि वो कभी रोक नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पदाधिकारी भी इस बात को समझेंगे और उचित सम्मान जनप्रतिनिधि को मिलना चाहिए। वो एक वार्ड का सदस्य ही क्यों ना हो, अगर वो पदाधिकारी के पास जाता है तो जनता के काम के लिए जाता है, वो अपने व्यक्तिगत काम के लिए नहीं जाता है। तो पदाधिकारी को भी समझना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी समझना चाहिए कि हमेशा किसी पदाधिकारी को तिरस्कृत ना करें। बिल्कुल। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी जो है शक्ति जनता होती है, और जनता के कल्याण विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए सरकार योजना बनाती है, और इन योजनाओं को जनता की अदालत तक पहुंचाने के लिए महती भूमिका हो जाती है पदाधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की। तो ऐसे में ये लोक सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, और जनता के सेवा के लिए ही पदाधिकारियों को डिप्यूट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा तभी होगी जब जनता जनार्दन के योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा, और इसमें भरपूर पदाधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और जनप्रतिनिधि भी उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।